बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊँगी सूरह यासीन की फजीलत और इसके साथ साथ एक अमल भी बताऊँगी। ये जो आज वाला अमल है सूरह यासीन का, ये किसी के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। हर मुश्किलात आसान हो जाएगी, हर दुआ कबूल होगी और हज़ारों हाजतें आपकी पूरी होंगी इंशाअल्लाह। तो प्यारे नाज़रीन, जिस तरह मैं आपको बताऊंगी आपने उसी तरह करना है इंशाअल्लाह। ये महीनों में नहीं, चंद ही दिनों में इसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। 7 दिन से लेके 21 दिन तक इंशाअल्लाह आपका काम, जो भी मुश्किल काम रुका हुआ है, कोई रुकावट है, रिज़्क की तंगी है, रिश्ते की रुकावट है, जो भी आपका मसला मसाइल है, इंशाअल्लाह वो सारा हल हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। तो प्यारे नाज़रीन, पहले मैं आपको यासीन की सूरत की फजीलत बयान करती हूँ और बाद में जो अमल करना है, जो वजीफ़ा करना है, फिर मैं वो बयान करूँगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से 1000 साल पहले सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। दुनिया को बने हुए कितने साल हो गए हुए? ये साइंसदानों की बात है, 25 से 30 अरब साल हो गए हैं तकरीबन दुनिया को बने हुए। उससे भी पहले 1000 साल पहले अल्लाह ताला ने इसकी तिलावत फरमाई थी, जब ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, सियारे, जिब्राइल, मिकाईल, जन्नत, दोज़ख, आग, पानी, मिट्टी, हवा, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह ही था। ये देखिए नाज़रीन कि सूरह यासीन शुरू कैसे होती है। सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। जिस तरह इंसान का दिल निकाल दिया जाए तो इंसान ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। सूरह यासीन को कुरान का दिल क्यों कहा जाता है? इसकी पहली 3 सतरों की वजह से। पहली 3 सतरों का जो मज़मून है पूरे कुरान पाक में और कहीं भी नहीं है, सिर्फ इन 3 सतरों में है। एक हदीस में आपको और बयान करती हूँ। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे हैं। जिस तरह माँ अपने बच्चे को प्यार से कभी मक्खन कहती है, कभी प्यारा कहती है, कभी कुछ कभी कुछ, ये सारे नाम माँ लेती है अपने बेटे को मुखातिब करने के लिए, सिर्फ मोहब्बत की वजह से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मेरे 10 नाम रखे हैं, मोहम्मद, अहमद, माही, आकिब, हाशिर, फाते, ताहा, अबू कासम, ताहा, यासीन। यासीन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। ताहा मेरे नबी का नाम है। इसके अलावा मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, शाहिद, नज़ीर, मुनीब, अज़ीज़, हरीफ, रऊफ़, रहमतुल आलमीन, बशीरुन व नज़ीरा, ये सब कुरान पाक में है जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाए हैं। उसमें एक नाम है यासीन। ज़मीन और आसमान बने नहीं, उससे 1000 साल पहले मेरा अल्लाह यूँ कह रहा है, यासीन मेरे आका करीम का नाम है। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यासीन, मुझे कुरान करीम की कसम, आप मेरे रसूल हैं। कोई सामने खड़ा हुआ है, अगर मौजूद है और अगर सामने ना हो और ख़बर दी जाए कि एक मेरे रसूल आने वाले हैं, वो मेरा रसूल है, वो आ चुका है, वो सामने है और अल्लाह उनको देख का कह रहे हैं, इन्नका लमिनल मुरसलीन, वो मेरे आलीशान रसूल है, इन्नका सिरातुल मुस्तकीम, और आप सीधे रास्ते पर हैं। वो कुरान का दिल बना रहे हैं सूरह यासीन को। अगर रिसालत निकाल दो पीछे तो फिर कुफर ही कुफर रह जाता है। मेरे अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया और सबसे ज़्यादा प्यार किया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो
प्यारे नाज़रीन, मैं आपको आज ये बताऊंगी कि यासीन सूरत पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। और जिस शख्स ने सूरह यासीन की तिलावत की तो अल्लाह ताला इसके लिए 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब लिखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रज़ामंदी के लिए जो शख्स सूरह यासीन पढ़ेगा इसके पहले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, लिहाजा इस सूरत को मरने वालों के पास पढ़ा करो। और ये भी इरशाद फरमाया कि जिसने रात के सोने से पहले सूरह यासीन पढ़ी इसी हालत में सुबह को उठेगा तो वह बख्शा हुआ होगा। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमन्ना थी कि मेरे उम्मत की हर के दिल में सूरह यासीन हो, क्योंकि सूरह यासीन पढ़ने के बहुत से मौज़ात हैं। असल बात यह है कि हर हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से तय है और हर चीज़ का टाइम मुकर्रर है। ये वजीफ़ा जो मैंने आपको बताना है वो जिनकी शादी में बहुत ज़्यादा रुकावट है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। बहुत ही जल्द अच्छा रिश्ता इंशाल्लाह मिल जाएगा। और कारोबार के लिए बहुत ही बेस्ट है, और कारोबार खुला अल्लाह ने अता करता है। और जिनकी औलाद नाफरमान है उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। और जिनके काम रुके हुए, मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। जो भी किसी की हाजत है, वो मुश्किल से मुश्किल है, वो इंशाल्लाह सारी हल हो जाएगी। यकीन के साथ आप पढ़ें। इसको पढ़ने से आपकी आखिरत भी अच्छी होगी और दुनिया भी अच्छी होगी। इसको पढ़ने से जो लोग दुश्मनों से बहुत परेशान हैं तो इसके पढ़ने से वो भी दुश्मन भी पशेमान हो जाएगा इंशाल्लाह। कुरान पाक का कोई भी हरफ है वो उसमें नेकियां ही नेकियां हैं, उसमें वो ख़जाना ही ख़जाना है। ये जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ यासीन का, इसको पढ़ने से मुश्किल हर प्रॉब्लम हल हो जाती है। यहाँ तक कि कैदी जो होते हैं वो भी रहा हो जाते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और इसलिए कि आप तक प्यारे प्यारे हदीस और वज़ाइफ और अमल आप तक पहुंच सके। तो प्यारे नाज़रीन, चलते हैं अपने अमल की तरफ, वजीफ़े की तरफ। आपने करना क्या है कि फ़जर की नमाज के बाद आपने हर मुबीन पर आपने इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर कहना है और फिर दूसरी मुबीन शुरू कर लेनी है यासीन की। इसी तरह इसमें जितनी मुबीनें हैं वो सारी हर मुबीन पर आपने यही कहना है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। जब ये सूरत कंप्लीट हो जाए तो आपने अल्लाह से दुआ करनी है। जो भी आपका मसला मसाइल है उसको जहन में रख के अल्लाह से शेयर करना है, अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाल्लाह 7 दिन आपने ये करना है। 7 से 21 दिन के अंदर आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो भी हाजत है वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। इसको करने से पहले आप सदका खराज कर दें। सदका देने से आपकी जो मुसीबत होती हैं, परेशानियां होती हैं, जो भी बीमारी होती है, सदका जो है वो 70 बलाओं से महफूज रखता है। तो प्यारे नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आपने करना है। तो इंशाल्लाह इसी तरह आप करेंगे तो अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत नाज़िल फरमाएगा, अल्लाह ताला आपसे राज़ी होगा। तो इंशाल्लाह आपका सारा मसला मसाइल जो है वो हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इस वजीफ़े के लिए लाजमी है कि आपने 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। तो प्यारे नाज़रीन, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहा करें और ज़्यादा चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। इससे अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। इस्तिग़फ़ार जो है उसके करने से भी बहुत से मसले हल हो जाते हैं। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबकी परेशानियां ख़त्म करे और सबकी नेक हाजत पूरी फरमाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में एक और नए वजीफ़े के साथ, एक और नए अमल के साथ हाज़िर होंगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।